गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर साल जेई एडवांस के पेपर में स्पेशली मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जेई एडवांस को रियली एक एडवांस लेवल का पेपर बनाते हैं। वो क्वेश्चंस कहीं ना कुछ हर किसी को नया सिखा कर जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही क्वेश्चंस हर साल के हम आज स्टार्ट करेंगे 2020 ईयर से, और हर साल के उन्हीं गिने चुने क्वेश्चंस को आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उन क्वेश्चंस को यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उन क्वेश्चन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे हम उन्हें सोच सकते हैं, क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे यहाँ काम आने वाले हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ अमित सिंगल, बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। आज के इस सीरीज में, ये सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई 2020 एडवांस का एक शानदार प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक मैं कह सकता हूं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला थोड़ा क्वेश्चन था, जिसमें काफ़ी अलग चीज़ें यहाँ पे हमें सोचने को मिलती हैं और सीखने को भी मिलती हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन तो आराम से आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में जेई एडवांस वालों ने हमसे क्या पूछा था। तो बेटा ये हमारे सामने क्वेश्चन है जेई एडवांस में जो आया है, और क्वेश्चन है लेट एस बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इनको सेटिस्फाई करते हैं। भाई दिस इज अ सेट ऑफ ऑल दोज नंबर जो इनको सेटिस्फाई करते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यार देखो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एक इक्वेशन दी है और हमें मोड जेड के बारे में बताना है और मोड जेड प्लस हाफ के बारे में बताना है कि भाई ये आखिर हमारे पास क्या हो सकता है। तो यार इस तरह के क्वेश्चन को भाई इससे हमें करने के लिए मतलब काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे यहाँ पे हमें चलना पड़ता है। अब जैसे ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी है तो हमें कॉम्प्लेक्स की इनइक्वलिटी पे सोचना चाहिए कि यार कि कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी से कुछ हो सकता है क्या। अब कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी की मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी क्या है। देखो कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी है। क्या पहली इनइक्वलिटी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड, मॉड z1 प्लस z2 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। कि भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से छोटा होता है। ये एक इनइक्वलिटी है। ठीक है, इक्वलिटी कब होल्ड करती है? इक्वलिटी होल्ड करती है जब z1 z2 और ओरिजिन एक ही लाइन में हो और z1 z2 ओरिजिन के सेम साइड हो। मतलब जैसे सपोज करिए ये हमारे पास आर्गेंट्स प्लेन है, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो z1 z2 और ये हमारे पास ओरिजिन, ये तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए और z1 z2 ओरिजिन के सेम साइड होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट इनइक्वलिटी जो हमें यहाँ पे काम आ सकती है। अब इसमें हम z2 को माइनस z2 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे z1 माइनस z2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मोड z1 प्लस मोड z2, लेकिन इक्वलिटी की कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, दूसरी इनइक्वलिटी हमारे पास क्या है? दूसरी इनइक्वलिटी हमारे पास है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड्स का डिफरेंस उनके डिफरेंस के मोड से छोटा होता है। तो मॉड z1 माइनस मॉड z2 का मॉड दैट शुड लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड। ये हमारे पास दूसरी इनइक्वलिटी है। ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी या कॉम्प्लेक्स इनइक्वलिटी हम इन्हें बोलते हैं। तो क्योंकि ये इनइक्वलिटी मुझे दिखाई दे रही है और सिर्फ एक छोटी सी इक्वेशन है, मोड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स की, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इसे करने के लिए हम पहले इनइक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि भाई इनइक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब देखो यार ए और सी ऑप्शन में जेड प्लस हाफ दे रखा है। अब जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 को मैं अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो मैं इसे ये लिख सकता हूं जेड प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, कि भाई इसका मोड हमें 1 दे रखा है कि मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें इसका मोड चाहिए, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया z2, मतलब z1 हो गया ये z प्लस हाफ का स्क्वायर और z2 हो गया 3/4। तो उनके सम का मोड दे रखा है 1, तो इनके सम का मोड मतलब मॉड z
प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 दैट शुड लेस देन इक्वल टू इसके मॉड मॉड जेड प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 इससे छोटा होगा। अब देखो ये वैल्यू हमें 1 दे रखी है, दिस वैल्यू इज 1, तो ये 1 हो गया, वो 3/4 इधर आ गया, तो 1 माइनस 3/4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड प्लस हाफ। ठीक, अब यहाँ पे 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, और अगर हम इसमें स्क्वायर रूट ले लें तो 1/4 का स्क्वायर रूट इज 1/2, और ये हो गया मॉड जेड प्लस हाफ। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया कि भाई मॉड जेड प्लस हाफ, मॉड जेड प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ गया। तो मॉड जेड प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो गया? सी ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई मॉड जेड प्लस हाफ की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी। अब दूसरा तरीका क्या है? मॉड जेड, कि हमें कहाँ पे पहुंचना है? मॉड जेड पे हमें यहाँ पे पहुंचना है कि भाई मॉड जेड के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। अब मॉड जेड के बारे में सोचने के लिए हमें यहाँ पे मोड बनाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे हमें मोड जो है बनाना पड़ेगा। अब मोड बनाने पड़ेगा तो इसके लिए मैं दूसरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करने वाला हूँ। दूसरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज कैसे करने वाला हूँ? जैसे हमें दे रखा है मोड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस ऑफ या माइनस ऑफ -1 लिख लेता हूँ मैं इसे, कि कहाँ गया हमारा ये इरेजर, इरेजर ये रहा हमारे पास, और ये हम लिख लेते हैं इसे माइनस ऑफ -1। ठीक, तो ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मोड। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मोड बड़ा होगा, भाई दैट शुड बी ग्रेटर देन मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड, ठीक, -1 इसके मोड से। ठीक बात, कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का डिफरेंस दैट शुड बी लेस देन डिफरेंस ऑफ देयर मोड। ठीक बात। अब ये क्वांटिटी वापस हमें 1 दे रखी है, तो ये 1 आ गया हमारे पास, और ये आ गया मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड -1 का मोड। ठीक है, अब देखो इसका मोड 1 से छोटा है, तो ये चीज कहां से कहां तक है? -1 से 1 के बीच में है, तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड कहाँ से -1 कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 1 के बीच में है, तो उससे हमें मिला क्या? मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड 0 से लेके 2 के बीच में है, कि भाई कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके अगेन 2 के बीच में आ गया। अब 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि ये हमारा किससे छोटा आ गया? 2 से छोटा आ गया। तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारे। अब हमें वापस भाई इसके बारे में सोचना है कि वापस हम और क्या सोच सकते हैं। अब वापस यहाँ सोचने के लिए भाई हमारे पास एक इनइक्वालिटी जो वापस ये है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड, भाई क्योंकि हमें मॉड Z पे जाना है, भाई हमें ये सोचिए हमें किस पे जाना है? मॉड ऑफ Z पे जाना है। तो मॉड ऑफ Z पे हम यहाँ पे अब कैसे जा सकते हैं कि भाई हमें मॉड ऑफ Z पे जाना है। अब मॉड ऑफ Z पे जाने के लिए वापस मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का डिफरेंस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का डिफरेंस, कि भाई ये मोड का डिफरेंस हो गया, दैट शुड लेस देन इक्वल टू भाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड। भाई यहां पे जेड को मैंने -z से रिप्लेस कर लिया, तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां फर्क पड़ा। अब ये चीज किससे छोटी है? ये चीज 2 से छोटी है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। ये लेस देन 2 आ गया, तो ये चीज 2 से छोटी हो गई, तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड -2 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो मॉड जेड -2 और मॉड जेड +1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो ये लेस देन 0 होने के लिए ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, और ये चीज नेगेटिव होने का मतलब है मॉड जेड लेस देन 2 होना चाहिए, कि मॉड जेड शुड लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या हो गया कि भाई मॉड जेड 2 से छोटा होना चाहिए। बी आंसर आ गया इसका हमारे पास। ठीक बात।
अब इसको हम एक तरीके से और सोच सकते हैं। वो तरीका क्या है, जैसे हमें ये दे रखा है मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू वन। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस हमें वन दे रखा है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वन दे रखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू ई की पावर आइटा थीटा, कि हमारे पास लेट से ई की पावर आइटा थीटा हो गया। अब ई की पावर आइटा थीटा हो गया तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन माइनस ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई कि भाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक हो गई हमारे पास, तो इस क्वाड्रेटिक के हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालेंगे तो क्या होगा, जेड बराबर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज वन माइनस फोर ए सी वन माइनस ई की पावर आइटा थीटा अपॉन टू ए, ठीक है। अब अपॉन टू ए हमारे पास ये आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू जेड माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना होगा अपने पास वन माइनस फोर, तो फोर ई की पावर आइटा थीटा माइनस थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मोड जेड के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है, मोड जेड। तो मैंने दोनों साइड मोड ले लिया, तो वापस दैट इज मोड जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस, कि मोड ऑफ माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर ई की पावर आइटा थीटा माइनस थ्री। अब वापस इसका जो मोड है वो इन दोनों के मोड के सम से छोटा होगा। सो टू मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस माइनस इसका मोड। वन प्लस माइनस इसका मोड मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फोर कॉस थीटा माइनस थ्री प्लस फोर आइटा साइन थीटा के मॉड का अंडर रूट, हम इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट शुड लेस देन इक्वल टू वन। अच्छा ये प्लस माइनस नहीं होगा, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने मोड ले लिया इसलिए, है ना। अब वन प्लस इसकी हम बात करें कि भाई इसका मोड क्या होगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब दिस स्क्वायर क्या होगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो 16 यहाँ से आ जाएगा प्लस 9 दैट मीन्स 25, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 24 कॉस थीटा, ठीक है। इसका पावर हाफ की पावर हाफ, तो ये पावर 1/4 हो जाएगा कि भाई इसकी पावर 1/4। तो ट्वाइस ऑफ मोड जेड हमारे पास इससे छोटा है, 25 माइनस 24 कॉस थीटा की पावर 1/4 से। अब यार इससे छोटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। भाई इससे छोटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा ही होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये कॉस थीटा माइनस वन होगा। कॉस थीटा माइनस वन होगा तो ये कितना होगा 49। 49 की पावर 1/4, भाई 49 की पावर 1/4 कितना होगा √7। तो ट्वाइस ऑफ मोड जेड इज लेस देन 1 प्लस √7। अब 1 प्लस √7 जो है हम उसे 4 से छोटा बोल सकते हैं कि भाई दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। भाई ये 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यार ये हमारे पास एक दूसरा मेथड हो गया। इसी से ही अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं, माइनस हाफ को इधर और जेड प्लस हाफ लिख लें, तो जेड प्लस हाफ इसके मोड के बराबर आ जाएगा, और उसके मोड से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड हो गया। ऑल्दो ये क्वेश्चन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन सोचना अच्छे बच्चे ही, मतलब जो टॉप 100 टॉप 200 वाले हैं उनके लिए मैं मान सकता हूँ कि उन्हें सोच के करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे सिंपल 500 या 1000 रैंक वाले हैं वो इस क्वेश्चन को एक अच्छा बाउंसर मान के छोड़ सकते हैं और बाकी किसी क्वेश्चन पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वाले क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, किसका हो गया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें हमने कॉम्प्लेक्स की जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो भी सीख ली। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास दो हैं बेसिकली, और वो दो इनइक्वालिटी क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड उनके इंडिविजुअल मोड के सम से छोटा होगा। मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। पहली बात ये। दूसरी क्या है, उनके मोड का डिफरेंस
उनके डिफरेंस के मोड से छोटा होगा, मतलब मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एडवांस के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें बहुत सारी बातें सिखा कर जाते हैं, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था जो हमारा 2020 में पूछा गया था। तो उम्मीद है जो बातें मैंने आपको सिखाई हैं आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से वो बातें सीखी होंगी। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आराम से पेपर में फोड़ सकते हो। थैंक यू।